बहुत पुराने जमाने की बात है जब हिंदुस्तान की एक बड़े सल्तनत में बादशाह अकबर शाह हुक्मरानी करते थे। उनका दरबार बहुत शान और शौकत वाला था। वजीर आजम मिर्जा अली खान बहुत अक्लमंद, नेक दिल और सच्चे इंसान थे। बादशाह उन पर भरपूर एतमाद करते थे। सल्तनत में अमन व अमान था, लोग खुशहाल थे। मगर एक जगह थी जहां अंधेरा छाया हुआ था, सियाह पहाड़ों के पीछे वाक़े लाल किला। लोग कहते थे कि उस किले में एक ताकतवर और जालिम सियाह जादूगर रहता है जिसका नाम जाहिदुल जुल्म था। वो इंसानी खून और हड्डियों से जादू करता था। उसके जादू से लोग गायब हो जाते, जानवर इंसान बन जाते और इंसान जानवर बन जाते। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा ताजिर रोता पीटता आया और बादशाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। हमारी मदद कीजिए महाराज, मेरे 3 बेटे लाल किले के करीब से गुजर रहे थे। अचानक एक काला बादल आया और तीनों बेटे गायब हो गए। अब 3 महीने हो गए, कोई खबर नहीं। बादशाह ने वजीर से मशवरा किया। वजीर ने कहा, हुजूर, ये मामला आम नहीं, लाल किले का जादूगर बहुत खतरनाक है। फौज भेजने से पहले हमें कोई होशियार आदमी भेजना चाहिए। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो शख्स लाल किले का राज खोलकर जादूगर को शिकस्त देगा, उसे सल्तनत का निस्फ हिस्सा और अपनी अकलौती बेटी शहजादी गुलनार का रिश्ता दिया जाएगा। ये ऐलान सुनकर पूरा शहर हिल गया। बहुत से बहादुर पहलवान और जादूगर आए, मगर कोई भी लाल किले से वापस नहीं लौटा। सब के सब गायब हो गए। अब बात एक गरीब लोहार हुसैन की है। हुसैन एक नेक दिल, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला शख्स था। उसका एक ही बेटा था, शमशेर। शमशेर 22 साल का खूबसूरत, बहादुर और ज़हीन लड़का था। वो अपने बाप के साथ लोहारी का काम करता था। एक रात शमशेर ने अपने बाप से कहा, अब्बा, मैं बादशाह के ऐलान पर जाना चाहता हूं। अगर किस्मत में कुछ लिखा होगा तो जादूगर को शिकस्त देकर शहजादी से शादी करूंगा और हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। हुसैन ने बेटे को बहुत समझाया, रोका, मगर शमशेर ने कहा, अब्बा, अगर मैं ना गया तो सारी जिंदगी पछताऊंगा। आप दुआ कर दें। हुसैन ने बेटे को अपनी पुरानी लोहे की तलवार दी जो उसने खुद बनाई थी और कहा, बेटा, ये तलवार सच्ची नीयत से बनाई गई है, अल्लाह का नाम लेकर ले जा। शमशेर ने तलवार कमर में बांधी, कुछ रोटी और पानी का थैला उठाया और सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत से लोगों ने उसे रोका और डराया, बेटा, वापस लौट जा। लाल किले में दाखिल होने वाला कोई जिंदा नहीं लौटा। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रात को औरतों की चीखने की आवाजें आती हैं। मगर शमशेर ने हिम्मत नहीं हारी। वो चलते चलते सियाह पहाड़ों के दामन में पहुंच गया। मोहा रात हो चुकी थी। अचानक आसमान पर काला बादल छा गया। तेज हवा चलने लगी। दरख्तों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। शमशेर ने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ा। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा फकीर नजर आया। फकीर का चेहरा सफेद था, आंखें सुर्ख और हाथों में लकड़ी की लाठी थी। बेटा, कहां जा रहे हो? फकीर ने पूछा। शमशेर ने सच बता दिया। फकीर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम वाकई जादूगर को हरा सकते हो तो मैं तुम्हें 3 खास चीजें देता हूं। पहली, ये जादुई अंगूठी, इसे पहन लो तो तुम्हें कोई जादू असर नहीं करेगा। दूसरी, ये खून की बोतल, जब तुम्हें खतरा हो तो उसमें से 3 कतरे जमीन पर गिरा देना। तीसरी, ये सफेद पत्थर, ये तुम्हें अंधेरे में रोशनी देगा। मगर याद रखो, लाल किले में दाखिल होने के बाद कभी भी झूठ न बोलना। झूठ बोला तो तुम्हारी रूह जादूगर के कब्जे में चली जाएगी। शमशेर ने तीनों चीजें कबूल की और फकीर के पांव छुए। जब सर उठाया तो फकीर गायब था। आखिरकार वो लाल किले के सामने। मोहा रात हो चुकी थी। अचानक आसमान पर काला बादल छा गया। तेज हवा चलने लगी। दरख्तों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। शमशेर ने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ा। आखिरकार वो लाल किले के सामने पहुंच गया।
किला सुर्ख पत्थरों से बना हुआ था। दीवारों पर अजीब अजीब नकूश बने थे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही एक खौफनाक मंजर था। सहन में इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। कुछ हड्डियों पर अब भी गोश्त लगा था। हवा में खून की बू आ रही थी। अचानक एक आवाज गूंजी, किसने जुर्रत की है मेरे किले में दाखिल होने की? शमशेर ने आवाज की तरफ देखा। एक लंबा सा आदमी सामने खड़ा था। उसका चेहरा काला, आंखें सुर्ख, सर पर स्याह पगड़ी और जिस्म पर सुर्ख चोखा था। वो जाहिदुज़्ज़ुल्म था, सियाह जादूगर। जादूगर ने शमशेर को देखकर हंसते हुए कहा, तुम भी वही शहजादी का रिश्ता लेने आए हो? बहुत से आए, सब मर गए। मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूं। तुम्हें 3 इम्तिहान देने होंगे। अगर पास हो गई तो शहजादी तुम्हारी, वरना तुम्हारी रूह मेरी होगी। शमशेर ने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। पहला इम्तिहान। जादूगर ने शमशेर को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में चारों तरफ इंसानी लाशें लटक रही थीं। उन लाशों की आंखें खुली थीं और वो शमशेर को घूर रही थीं। रात भर वो लाशें चीखती रहीं, रोती रहीं और शमशेर से मदद मांगती रहीं। शमशेर ने अल्लाह का नाम पढ़ा, सफेद पत्थर निकाला और रोशनी में कुरान की आयात पढ़ता रहा। सुबह होते ही लाशें गायब हो गईं। जादूगर हैरान हुआ। दूसरा इम्तिहान। जादूगर ने शमशेर को एक खूबसूरत बाग में ले गया। वहां एक इंतहाई हसीन लड़की बैठी थी। वो रो रही थी। लड़की ने कहा, मैं शहजादी गुलनार हूं। जादूगर ने मुझे कैद कर रखा है, मुझे बचाओ। शमशेर को शक हुआ। उसने अंगूठी पहन रखी थी। जब उसने लड़की की तरफ देखा तो अंगूठी गर्म हो गई। शमशेर समझ गया कि यह जादूगर का जादू है। उसने कहा, अगर तुम असली शहजादी हो तो मुझे कोई निशानी दो। लड़की ने झूठ बोला तो उसका चेहरा बिगड़ गया और वो एक खौफनाक अफरीत बन गई। शमशेर ने तलवार से उसका सर काट दिया। तीसरा इम्तिहान। जादूगर ने शमशेर को अपने सबसे खतरनाक जादू का सामना कराया। उसने एक बड़ा सा आईना निकाला। आईने में शमशेर के बाप हुसैन की शक्ल नजर आई। बाप रो रहा था और कह रहा था, बेटा मैं मर रहा हूं, मुझे बचा। शमशेर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने याद किया कि झूठ ना बोलना है। उसने आईने से कहा, यह मेरा बाप नहीं, मेरा बाप घर पर जिंदा है। जैसे ही उसने सच बोला, आईना टूट गया और जादूगर चीख उठा। जादूगर गुस्से में आ गया। उसने कहा, अब तुमने मुझे नाराज कर दिया। मैं तुम्हें सबसे बड़ा जादू दिखाता हूं, रूह छीनने का जादू। जादूगर ने अपने हाथ उठाए। आसमान से काला धुआं उतरने लगा। शमशेर की रूह उसके जिस्म से अलग होने लगी। शमशेर ने फौरन खून की बोतल निकाली और 3 कतरे जमीन पर गिरा दिए। अचानक जमीन फट गई। 3 बड़े बड़े सफेद फरिश्ते निकले। उनके हाथों में नूरानी तलवारें थीं। उन्होंने जादूगर पर हमला कर दिया। जादूगर ने अपने सारे स्याह जादू इस्तेमाल किए। सांप, बिच्छू, आग के शोले, इंसानी हड्डियां जिंदा होकर हमलावर हुईं, मगर फरिश्तों के सामने सब बेअसर हो गए। आखिरकार जादूगर जख्मी हुआ और घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने चीख कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत लोगों की जानें ली, मैंने लालच में यह सब किया। शमशेर ने कहा, अल्लाह माफ करेगा अगर तुम तौबा करो, मगर जो जुल्म तुमने किया उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। जादूगर ने तौबा की और मरते मरते अपना सारा जादू खत्म कर दिया। किले की तमाम दीवारें टूटने लगीं। कैद में पड़े लोग आजाद हो गए। शमशेर के 3 भाई भी जिंदा मिल गए जो ताजर के बेटे थे। शमशेर लाल किले से वापस बादशाह के दरबार में आया। उसके साथ आजाद होने वाले सैकड़ों लोग भी थे। बादशाह ने सब कुछ सुनकर शमशेर को गले लगा लिया। वजीर मिर्जा अली खान ने कहा, महाराज, ये लड़का सिर्फ बहादुर नहीं, सच्चा और अल्लाह वाला भी है। इसने झूठ नहीं बोला, लालच नहीं किया। बादशाह ने अपना वादा पूरा किया। शमशेर की शहजादी गुलनार से शादी हो गई। शमशेर को सल्तनत का निस्फ हिस्सा भी मिल गया। हुसैन लोहार भी महल में लाया गया। बाप बेटे ने एक दूसरे से गले मिलकर रोए। इखलाकी सबक।
जादूगर जाहिदुल जुल्म की आखिरी बातें ये थीं। मैंने ताकत और लालच में बहुत जुल्म किया, आखिरकार सब कुछ छिन गया। सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही इंसान को कामयाब करता है। शमशेर ने बादशाह और वजीर की मदद से लाल किले की जगह एक मदरसा और मस्जिद बनवाई। लोगों को जादू टूने से बचने की तालीम दी गई। शमशेर और गुलनार ने नेक और इंसाफ पसंद हुक्मरानी की। इनके दौर में सल्तनत में कोई जुल्म न हुआ। लोग आज भी कहते हैं कि जो शख्स लालच और झूठ से बचे, अल्लाह उसे हर मुश्किल से निकालता है।